बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ सैमुअल रिचर्डसन, यानी सैमुअल रिचर्डसन की बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सैमुअल रिचर्डसन यानी कब पैदा हुआ था? 1689 में उसकी जो है पैदाइश हुई थी एंड 1761 में उसकी डेथ हो चुकी थी। तो फर्स्ट स्लाइड की जानिब जाते हैं। यानी इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सैमुअल रिचर्डसन 1689 में जो है उसकी पैदाइश है और 1761 में उसकी जो है यानी डेथ है। वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर एंड प्रिंटर हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग नावल पामिला आर वर्चू रिवार्डेड। यानी वो अपने यानी मशहूर इंग्लिश नावल जिसका नाम पामिला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नावल की जो है समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस और बहुत कुछ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपलोड करेंगे। तो ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल था और इसकी वजह से ये इंग्लिश राइटर सैमुअल रिचर्डसन जो था बहुत मशहूर था। ही इज कंसिडर वन ऑफ द पॉइनियर ऑफ द मॉडर्न नावल एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ द यानरा। यानी इस यानरा या इस नावल के डेवलपमेंट में उसने एक कलीदी किरदार अदा किया है और ख़ास तौर पे मॉडर्न नावल की हैसियत से, यानी मॉडर्न नावल के तौर पर। तो ये जो है यानी सैमुअल रिचर्डसन जो था यानी बहुत ही यानी इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर गुजर चुका है और काफ़ी जो है इंग्लिश लिटरेचर में उसे जो है प्रोमिनेंट स्टेटस हासिल है। इसी तरह यानी उसकी अर्ली लाइफ एंड करियर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सैमुअल रिचर्डसन वाज बोर्न ऑन अगस्त 19, 1689 इन द मैकवर्थ डर्सशायर, इंग्लैंड के एक यानी देहात में वो यानी 1689 में पैदा हुआ था। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सैमुअल एंड एलिजाबेथ रिचर्डसन, अ प्रॉस्पेरियस लंडन जर्नल एंड द cabinet maker. Richardson received only a basic education and was apprenticed to a printer named John Wilde. यानी ये उसकी अर्ली लाइफ के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की है कि कैसे वो जो था यानी उसके फादर का नाम सैमुअल, यानी उसके फादर का नाम जो था वो सैमुअल था और उसकी मदर का नाम जो था एलिजाबेथ रिचर्डसन था। और इसी तरह ये बिल्कुल यानी रिचर्डसन जो है उसने बुनियादी या अर्ली एजुकेशन या अर्ली लाइफ जो थी यानी वो आम यानी ऐसे घर पे ही हासिल की थी और उसने जो है शागिर्दी इख्तियार की थी जॉन वाइल्ड की। किसकी हैसियत से? प्रिंटर की, उसके काम की हैसियत से। इसके बाद जो है अब यानी उसके मजीद चीज़ें हम आपको यानी सामने रखने की कोशिश करते हैं। यानी सेकंड स्लाइड, ये तो सेकंड स्लाइड था। अब थर्ड स्लाइड की जानिब जाते हैं कि उसकी जब उसने यानी ड्यूरिंग हिज यानी इस कैरियर के दौरान या आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अप्रेंटिसशिप, यानी ये शागिर्दी का ज़माना गुजरने की कंप्लीशन के बाद रिचर्डसन बिकेम अ मास्टर प्रिंटर, यानी वो मास्टर प्रिंटर बन जाते हैं एंड एस्टेब्लिश हिज ओन प्रिंटिंग शॉप इन लंडन। ही इनिशियली फोकस ऑन प्रिंटिंग लीगल डॉक्यूमेंट एंड रिलीजियस टेक्स्ट। ही एक्सपर्टाइज as a printer led to the involvement in publishing and editing various periodicals including the Daily Journal and the Weekly Messenger's. ये मैसेनले जो था या वीकली जर्नल जो था पहले इसकी प्रिंटिंग में जो है उसने काफ़ी यानी रोल अदा किया है और उसकी जो है पब्लिशिंग में काफ़ी जो है यानी अपना रोल प्ले किया है। तो पहले जो है यानी मास्टर प्रिंटर की हैसियत से भी इसने काम किया है और इस तरह उसका लिटरेरी कैरियर कैसे शुरू हो जाता है। रिचर्डसन लिटरेरी कैरियर बिगेन इन हिज अर्ली 40s व्हेन ही वाज अप्रोच्ड बाय टू बुक सेलर हु sought his help in writing a collection of model letter for unskilled letter writer। यानी वो जब उसके पास दो बुक सेलर आए थे और उसने उसकी मदद की, यानी मदद उससे चाहिए थी कि वो उनके लिए एक कलेक्शन मजमुआ लिखे मॉडल लेटर्स का और गैर जो है हुनरमंद लेटर राइटर्स के लिए या जो है अनपढ़ राइटर के लिए। इंस्पायर बाय दिस प्रोजेक्ट रिचर्डसन डिसाइडेड टू राइट अ नावल इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो इससे जो है यानी इस प्रोजेक्ट से जो है इन्फ्लुएंस लेते हुए उसने इरादा किया कि वो ऐसा नावल लिखे
जो लेटर की सूरत में हो या खतूत की सूरत में हो, और इसी तरह जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो था 4th नंबर पे। अब 5th नंबर पे यानी उसके वर्क्स के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन 1740 एट द एज ऑफ 50 रिचर्डसन पब्लिश इज फर्स्ट नावल पामिला और वर्चू रिवार्डेड। इसके दो टाइटल है, इन एक पामिला है या उसको वर्चू रिवार्डेड भी कहते हैं इस मशहूर नावल को। द नावल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मेड सर्वेंट, यानी एक दोशीज़ा लड़की की कहानी हमें बताता है। पामिला एंड्रयूज जिसका नाम है, वो रेजिस्ट द एडवांसेस ऑफ हर एम्प्लॉयर, यानी जिसने जो है रेजिस्ट किया था, मुज़ाहमत की थी उसके यानी एडवांसेस ऑफ हर एम्प्लॉयर पर, इन रोजगार देने वाले की। मिस्टर बी एंड इवेंचुअली मैरीज हिम आफ्टर ही रिफॉर्म्स हिज बिहेवियर। जब तक उसने अपने बिहेवियर्स को रिफॉर्म नहीं किया था, इस्लाह नहीं की थी, तब तक उसने उससे शादी नहीं की, और जब उसने रिफॉर्म किया तो तब जाके वो मेरी आखिरकार उससे कर लेती है। पामिला वाज एन इमीडिएट सक्सेस and became a sensation in England and Europe. It is considered the first English novel in the modern sense and established Richardson as a leading novelist of this time. यानी एक पहली इंग्लिश की जो लेगेसी है, इंग्लिश नावल्स की लेगेसी है, ये फर्स्ट इंग्लिश नावल के तौर पर और ख़ास तौर पे मॉडर्न सेंस के हैसियत से, और ये रिचर्डसन को इसने जो है लीडिंग नावलिस्ट के तौर पर या नावल निगाल के तौर पर जो है उसे इस अलकाबात से नवाजा। तो उसकी सेकंड नावल फिर क्या है? सेकंड नावल फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ पामिला रिचर्डसन पब्लिश हिज सेकंड नावल इन क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी इन 1747 टू 1748, यानी 1747 से लेकर 1748 तक क्लैरिसा दूसरा नावल था जो हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी था। द नावल इज ए एपिस्टोलेटरी मास्टरपीस। एपिस्टोलेटरी नावल कौन सा नावल होता है? विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, जो लेटर की सूरत में लिखा जाता है उसको एपिस्टोलेटरी यानी फॉर्म ऑफ नावल कहा जाता है, ये उसको एपिस्टोलेटरी नावल कहा जाता है। और ये कौन सा नावल था? यही जो क्लैरिसा का नावल था या हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी था, ये कौन सा नावल था? टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ क्लैरिसा हार्लो आर वर्चुअस यंग वेमेन हु फॉल्स प्रे टू मशीन्स या मैकेनाइजेशन या हु फॉल्स प्रे टू द मैकेनाइजेशन ऑफ द लिबर्टिनी रॉबर्ट लॉलेस। Clarissa is widely regarded as one of the greatest novel in the English language, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है यानी ये ही जो क्लैरिसा का नावल है काफ़ी यानी ग्रेटेस्ट नावलों में शुमार होता है या अजीम नावलों में शुमार होता है। रिचर्डसन फाइनल नावल कौन से थे? द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन was published in 1753. The novels follow the story of सर, यानी इसने जो है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन की स्टोरी को जो है यानी फॉलो किया था। एन एग्जाम्पलरी जेंटलमैन हु फेसेस मॉरल डायलेमास एंड रोमांटिक इंटेगलमेंट्स, although not as popular as his previous work, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन was still well received, यानी आज तक भी लोग उसको जो है पढ़ते भी है और उसको जो है अच्छी रिसीविंग जो है हासिल हुई है। तो ये रिचर्डसन के फर्स्ट नावल, सेकंड नावल और उसके फाइनल नावल के बारे में कुछ यानी मालूमात आप लोग को दी है। अब वो रिचर्डसन की इस कंट्रीब्यूशन या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से उसकी लेगेसी एंड इम्पैक्ट कैसा है, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सैमुअल रिचर्डसन नावल हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी वर्ल्ड, अदबी दुनिया में उसका बहुत बड़ा असर है। हिज वर्क एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉ, उसके काम में लॉ भी है, वर्चू भी है, एंड द रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी, वो सब इन सारे टॉपिक को उसने उजागर किया है। चैलेंजिंग, और इस चीज़ को चैलेंज करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफ द टाइम, यानी वक्त की उस यानी ट्रेडिशनल जेंडर रोल को वो जो है यानी टारगेट करता है। रिचर्डसन मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन सेट एज ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द नावल एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, और इसी वजह से उसने इस नावल को एक न्यू फॉर्म की सूरत में जो लिटरेरी एक्सप्रेशन के तौर पर उसे जो है इंट्रोड्यूस करवाया इन इंग्लिश लिटरेचर में। अब 9 नंबर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उसकी नावल की क्या इंप्रेशन रही या कौन से लोग जो थे उसके जो है यानी सक्सेसर जो थे, यानी कैसे उन्होंने उससे या इनके यानी फॉलोअर जो थे या परसूर जो थे या पैरोसोर थे जो थे, उन्होंने कैसे उनसे इंस्पायर होकर उन नावल की जो है तकलीद की। नावल्स इंस्पायर्स अदर, यानी इस नावलों ने कहीं जो है दूसरे को इंस्पायर किया। इस नावल आल्सो इंस्पायर्ड अदर राइटर इंक्लूडिंग जेन ऑस्टन, यानी जेन ऑस्टन ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जोसेफ एंड्रियो है ये बिल्कुल उसकी क्या है यानी पामिला की यानी उसने इमिटेशन की है या कॉपी
की है या नकल उतारी है। Who admired रिचर्डसन एबिलिटी टू पोर्ट्रे कम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर, यानी जिसने यानी जेन ऑस्टन ने जो क्या किया, रिचर्डसन की उस एबिलिटी की तारीफ की है जिसमें वो यानी ऐसे फीमेल कैरेक्टर के खास तौर पर पेचीदा कैरेक्टर की यानी किरदार साजी पे उसने जो है इसकी तारीफ की है जेन ऑस्टन ने। और रिचर्डसन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन ऑस्टन वर्क्स यानी पार्टिकुलरली इन आवर नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, और यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस में और उसमें यानी जेन ऑस्टन के यानी दूसरे नावल में भी आप लोग को मिलता है। और इसी तरह यानी खास तौर पे यानी जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस में, और दूसरे जो है यानी जो जोसेफ एंड्रयू है और हेनरी फील्डिंग के और मुख्तलिफ किस्म के जो है यानी राइटर ऐसे है जिसने उसके नावल को कॉपी किए हैं बिल्कुल इमिटेशन के तौर पे। इसी तरह इसका यूनिक स्टाइल क्या था, किस तर्ज अमल में या वे ऑफ राइटिंग उसका क्या था, यानी फार्दर मोर रिचर्डसन एपिस्टोलेटरी स्टाइल, उसका स्टाइल जो था एपिस्टोलेटरी था। एपिस्टोलेटरी से मुराद ये है अ नॉवल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, यानी जिसको लेटर की सूरत में लिखा जाए उसको जो है एपिस्टोलेटरी स्टाइल कहते हैं। वेयर द नैरेटिव अनफोल्ड थ्रू लेटर रिटन्स बाय द कैरेक्टर बिकेम अ पॉपुलर टेक्निक अमंग द सबसीक्वेंट नॉवेलिस्ट। His novel also contributed to the rise of sentimental novel, a genre characterized by its focus on इमोशन एंड मॉरल सेंटिमेंट, यानी उसके काम में जो था यानी इस यानरा ऑफ नावल में यानी खास तौर उसमें इमोशन भी था और मॉरल सेंटिमेंट भी था। लेकिन उसने जो राइज ऑफ सेंटिमेंटल नावल जो थे, जज्बाती नावल थे, यानी उसमें काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन दी है, यानी अपना रोल प्ले किया है। और उसका जो यूनिक स्टाइल था वो एपिस्टोलेशन थी या एपिस्टोलेटरी स्टाइल था, जिसमें जो है नावल की जो रिटन फॉर्म थी वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर शुमार होती थी, न कि दूसरी फॉर्म में। और इसी वजह से उसका ये यूनिक स्टाइल काफ़ी लिटरेचर में मशहूर है। इसी तरह कंक्लूजन में सैमुअल रिचर्डसन डाइड ऑन जुलाई 4, 1761 in London. His contribution to the development of novel as a literary form and exploration of complex moral dilemma and interpersonal relationship continue to be studied and appreciated by the scholar and reader alike. यानी उसके जो कंट्रीब्यूशन है और उसके जो मतलब है मोरल यानी मॉरल कम्प्लेक्स डायलामाज है या उसकी जो एक्सप्लोरेशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म है और बहुत कुछ जो उसने जो है ख़ास तौर एज ए प्रोफेशन यानी इन अ प्रोफेशन ऑफ नावल राइटिंग में उसने बहुत कुछ लेगेसी छोड़ी है, तो उसको जो है एक प्रोमिनेंट या एमिनेंट पर्सनैलिटी की हैसियत से और लिटरेरी फिगर की हैसियत से लिटरेचर में जो है जाना जाता है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और हमारा फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।